कायनात पस्त बाला में आलम मादियात कसीफ शय है और सब चीज़ों में से लतीफ़ तरीन मखलूक इस कायनात में यह रूह है, यह मलाइका के वजूद है। तो जो पाकीज़गी, जितनी तहारत अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को और उलुल अज़्म मलाइका के नूर को अता की गई, अनवार को, उससे बढ़कर लताफत और तहारत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बशरी पैकर को अता की गई। तो गोया तहारत में नूर हुजूर की बशरियत का मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि उनके जिस्म पाक को भी बेसाया बनाया गया, क्योंकि कसाफत है ही नहीं। कसाफत से ही साया होता है, और गुनाह कसाफत है, गुनाह कसाफत है, और हुजूर के वजूद पाक में कसाफत नहीं है। चूंकि कसाफत ही नहीं है और वो खुद नूर से लतीफ तर है, तो मैं आपको ये समझाऊं कि साया क्यों बनता है। साया, जब ये रोशनी पड़ती है किसी जिस्म पर तो रोशनी लतीफ होती है और जिस्म कसीफ होता है। जिस्म, रोशनी लतीफ होती, तो जिस्म जो कसीफ होता है ये रुकावट बन जाता है रोशनी के गुजरने में। जो जिस्म जितना कसीफ ज्यादा होगा वो उस कदर रोशनी को रोकेगा, जो जिस्म जितना लतीफ होगा उसी कदर रोशनी उसमें से गुजरेगी। साया याद रखें फी नफ्स ही कोई शय ही नहीं है। तो जिस्म चूंकि रोशनी से कसीफ है इसलिए साया बनता है, और सारी कायनात की रोशनियां मिलकर और सारी कायनात के अनवार मिलकर भी हुजूर के जसद अकदस जैसी लताफत भी हासिल नहीं कर सकती। तो अब रोशनी सूरज की हो या चांद की हो, जब इस सरापा हुस्न पर, इस पैकरे हुस्न पर पड़ती तो यहां तो कसाफत थी ही नहीं। अब साया किस चीज का बनता? मक्खी है, वो भी कसीफ कसाफत पे बैठती है, कसाफत पे, इसलिए जसद अतहर में कसाफत थी नहीं, सो मक्खी भी कभी ना बैठी। कसाफत न थी सो साया भी कभी ना बना। ये जो हम खुराक खाते हैं, ये खुराक जब खाते हैं तो हलाल, तय्यब और पाक होती है या नापाक? आपके जिस्म में जाती है तो इस जिस्म की सोहबत उसके बहुत से हिस्से को नापाक कर देती। अब हम उससे नफरत करते हैं। सो हुजूर के जसद अतहर में चूंकि कसाफत न थी, कसाफत न थी, तो वो खाना जब हुजूर के जिस्म अक़दस के अंदर जाता, तनावुल फरमाते, तो तनावुल फरमाने से पहले तो उसकी खुशबू आम होती थी जो खानों की होती है, और जब जसद पाक से निकलता था खुशबू बढ़ जाती थी।